पटना में बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार का आयोजन स्थगित। लोगों की हालत बिगड़ते हुए देखकर यह फैसला लिया गया। कथा के दूसरे दिन गर्मी की वजह से अचानक लोगों की बिगड़ी तबीयत, कई लोग हुए बेहोश। इस घटना के बाद बाबा बागेश्वर ने फेसबुक पर लाइव आकर लोगों से अपील की कि कम संख्या में पहुंचे। लाइव के दौरान उन्होंने कहा कि कथा कष्ट खत्म करने के लिए होती है, बढ़ाने के लिए नहीं। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे सनातनियों का सिर झुके। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बीजेपी ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाया। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया। कर्नाटक सीएम पद के लिए बेंगलुरु में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव भी पास। कर्नाटक सीएम चुनने का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा गया। खड़गे चुनेंगे विधायक दल का नेता। दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी मिल सकते हैं खड़गे से और आलाकमान निर्णय लेंगे, खड़गे ने कहा। कनाडा कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के समर्थन में उमड़े समर्थक घर के बाहर वी वांट डीके के नारे लगाए गए। बेंगलुरु के शांतिला होटल के बाहर सिद्धारमैया के समर्थन में जमकर हुई नारेबाजी। समर्थकों ने सिद्धारमैया को सीएम बनाने की मांग की। सोमवार को डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया पहुंच सकते हैं दिल्ली। 2 से 3 दिन में कर्नाटक के सीएम का होगा ऐलान। सीएम पद की दावेदारी के लिए डीके शिव कुमार ने श्री सिद्ध गंगा मठ में पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। बीजेपी की हार पर बोले खड़गे, कहा यह जनता की है जीत। जनता ने बीजेपी को कर्नाटक में नकारा, काफी समय के बाद मिला बहुमत। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद बने अब सीबीआई के नए निदेशक। सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान लेंगे। एसपी नेता राजीव राय ने कर्नाटक कैडर के अधिकारी को सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त करने पर ट्वीट किया, कहा यह संयोग है या प्रयोग। डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में पार्टी विधायकों और समर्थकों के साथ केक काट कर मनाया अपना 61वां जन्मदिन। ट्वीट करते हुए कहा कि मेरा जीवन कर्नाटक के लोगों के लिए समर्पित है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बजरंग बली से बजरंग दल को न जोड़ने की अपील की। कहा बजरंग बली और बजरंग दल दोनों ही अलग अलग। जयपुर में सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का आज आखिरी दिन। जयपुर में जनसभा को करेंगे संबोधन। टोंक में राजस्थान मदरसा बोर्ड अध्यक्ष एमडी चोपदार का पायलट पर हमला। कहा आलाकमान दिल्ली में है, मानेसर में नहीं। रोड से बातें नहीं होती। गृहमंत्री अमित शाह के दिल्ली में कई कार्यक्रम। विधायी प्रारूप प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मुंबई में एनसीपी नेता शरद पवार के घर पर महाविकास आघाड़ी की अहम बैठक। बैठक में उद्धव ठाकरे, संजय राउत, नाना पटोले, अजीत पवार समेत कई नेता मौजूद रहे। 2024 के चुनावों और सीट बंटवारे को लेकर चर्चा। मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार ने बैठक में एकजुटता की बात कही। कहा कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने एक रास्ता दिखाया, समविचारी राजनीतिक दलों को साथ आना होगा। सभी अपोजिशन पार्टी को एक रास्ता दिखाया तो कर्नाटक के लाइन पर अन्य राज्यों में स्थिति तैयार होने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने गठबंधन में किसी भी तरह की गलतफहमी को नकारा। आगामी चुनाव में शिंदे सरकार के हारते हैं, ये बात कही। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की आज लाहौर कोर्ट में हो सकती है पेशी। कोर कमांडर के घर को जलाने का है मामला। इमरान खान को 9 मई के बाद से दर्ज सभी मामलों में गिरफ्तार करने पर लगाई गई थी रोक। 15 मई को लाहौर उच्च न्यायालय का रुख करने का आदेश भी दिया गया था। इमरान खान की जमानत के विरोध में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी आज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन में मरियम नवाज होंगी शामिल। इमरान खान की जमानत को लेकर पीडीएम संयोजक मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा बयान दिया। बोले उन्हें कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं। पीडीएम के चीफ जस्टिस पर गंभीर आरोप लगाए। कहा चीफ जस्टिस इमरान खान के समर्थक हैं और उनके पक्ष में सुना रहे हैं फैसला। संभाजीनगर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सम्मेलन का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। संभाजीनगर में छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। रक्षा मंत्री ने हाथ जोड़े संभाजी के जयकारे लगाए। करीमनगर में आयोजित हिंदू एकता रैली में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ओवैसी को दी खुली चुनौती। बोले इस साल 300 मदरसों पर होगा एक्शन। असम के सीएम ने बहुविवाह को समाप्त करने के लिए कानून बनाने पर एक्शन लिया। बनाई 4 सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति। दिल्ली में प्रदर्शनकारी महिला पहलवानों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर लगाई न्याय की गुहार। ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगे। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी का बड़ा बयान। बोले जामताड़ा में देश का सबसे बड़ा बजरंग बली का मंदिर बनाएंगे।
तो किरल स्टोरी को देखने के लिए असम के सिलचर में उमड़ी भीड़। सिलचर विधायक दीपायन चक्रवर्ती भी परिवार के साथ देखने पहुंचे फिल्म। कर्नाटक चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, नफरत फैलाने वाले लोगों से इस देश की जनमानस का उठता जा रहा है विश्वास। 2024 को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। बोले, नरेंद्र मोदी फिर से बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। मोतिहारी में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के साथ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने बीजेपी नेता आशीष शेलार को करारा जवाब दिया। कहा, चुनाव में चौराहे पर सभा लेने वाले लोग हैं, उनका अस्तित्व मोदी के कारण है। नागौर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसान केसरी नाथुराम मिर्धा की मूर्ति का अनावरण किया। समारोह में जुटी हजारों की भीड़। 2024 चुनाव को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा दावा। बोले, 2024 में बनेगी कांग्रेस की सरकार। हुड्डा के कर्नाटक चुनाव को लेकर दिए गए बयान पर सीएम मनोहर लाल का पलटवार। वो भूल में ना रहे, देश में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। लोगों को अभियान को सफल करने के लिए प्रेरित किया गया। फरीदाबाद में कांग्रेस विधायक शारदा राठौर ने निकाला महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ एक मार्च। बोले, 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। हल्द्वानी में भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। मशाल जुलूस निकाला गया। यूपी के मुरादाबाद में गैस लीकेज के चलते कार में लगी आग। 2 युवक उसकी चपेट में आए लेकिन जख्मी है, अस्पताल में भर्ती हैं। निकाय चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव के आरोपों पर यूपी कैबिनेट के मंत्री संजय निषाद का पलटवार। बोले, अखिलेश यादव के पास जब समय था तो कुछ नहीं किया। सोनीपत में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में जुटे शिक्षक। मांगों को लेकर शिक्षा सदन के घेराव का ऐलान। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने पौड़ी में गंगा पथ यात्रा का किया शुभारंभ। देवप्रयाग में श्रद्धालुओं के साथ गंगा आरती में शामिल हुए डीएम। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर एकवम मासिक पूजा के लिए खुला है। दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा। सियालदह रेलवे स्टेशन पर खोले गए लोकल प्रोडक्ट्स की दुकान। योजना में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का उद्देश्य। रेल मंत्रालय ने कर रेलवे स्टेशन पर खोले हैं इस तरह के आउटलेट्स। टीडीपी महासचिव नारा लोकेश की युवा कलम पद यात्रा 100वें दिन में की प्रवेश। सेव द टाइगर कैंपेन में हुए शामिल। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से शुरू हुई बर्फबारी। लगातार बर्फबारी की वजह से धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी। दिल्ली में धूल भरी आंधी चल सकती है। आईएमडी के अनुसार 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। वाराणसी में लू का कहर। जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कानपुर में गर्मी और लू की वजह से लोग बेहाल। घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। दक्षिण 24 परगना में चक्रवात अम्फान और यास चक्रवात से नाव कारोबारियों को बड़ा नुकसान। अब नाव मालिक पहले से ही सेफ्टी रख रहे हैं। 6 वर्षीय मासूम की पोखर में डूबने से मौत। एक दिन पहले ही लापता हुआ था मासूम। हमीरपुर में दबंग को पकड़ने के लिए गई पुलिस की टीम पर दरोगा हमला किया गया। दरोगा को मारी गई गोली। दरोगा गंभीर रूप से घायल। इटावा में तूफान की चपेट में आने से महिला समेत 2 लोगों की मौत। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। राजस्थान में हाइड्रो क्रेन ने महिला सीएचओ को कुचला। टायर के नीचे दबने से मौत। मुरादाबाद में कमरे में किराए को लेकर हुआ विवाद। इसमें एक युवक की कर दी गई है हत्या। 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना के दीघा में एक घाट पर एक ही परिवार के 4 लोग डूबे। 3 युवकों का निकाला गया शव। आरा में घर के आपसी विवाद में दूल्हे को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक के पिता, चचेरे भाई और उनके लड़कों पर हत्या करने का आरोप लगा। मोतिहारी में दिन दहाड़े दोस्त ने दोस्त को ही मारा चाकू। दोस्त की हुई मौके पर मौत। पैसों को लेकर एक विवाद था। धनबाद साइबर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जामताड़ा में शातिर साइबर अपराधी मंटू मंडल को किया गया अरेस्ट। देवघर पुलिस ने रंगदारी वसूलने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 3 देसी पिस्टल, 21 जिंदा गोलियां और मोबाइल फोन बरामद। झालावाड़ पुलिस ने गौ तस्करी करते हुए एक ट्रक को पकड़ा है। गौ तस्कर पुलिस को देखकर ट्रक छोड़कर फरार हो गए। चंदौली में सड़क के किनारे खड़े ट्रेलर से जा भिड़ा दूसरा ट्रेलर। कैबिन में फंस गए ड्राइवर और क्लीनर। मची अफरा तफरी। सीकर में बाइक और कार की जबरदस्त भिड़ंत के बाद बाइक में लगी आग। बाइक सवार बुरी तरह जख्मी। हारा में अचानक 6 घरों में लगी आग। लाखों की संपत्ति जलकर खाक।
महेंद्रगढ़ में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, परिवार वालों ने रोड जाम कर दिया। सोनीपत में नाबालिग लड़की की मौत, परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दिए बगैर शव को दफना दिया। झालावाड़ में पत्थरों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 2 लोगों की दबने से मौत। मुजफ्फरपुर में अनियंत्रित वाहन ने एक शख्स को रौंदा, मौके पर ही उसकी मौत। आरा में दिन दहाड़े मुखिया की पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, पुलिस कर रही जांच। मुखिया पति हत्या मामले में एसपी ने लोगों को समझाकर हटवाया जाम, मृतक के परिवार वालों को न्याय का भरोसा दिया। फतेहपुर में शख्स ने अपने खिलाफ गवाहों को फंसाने के लिए खुद पर चलवाई गोली, हत्या के आरोप में जेल में था बंद। अंबाला में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, कार सवार 3 लोग घायल, ट्रक ड्राइवर फरार। फरीदकोट में ड्रग की ओवरडोज की वजह से युवक की मौत, इलाके में नशे की वजह से चौथी मौत। महेंद्रगढ़ में एक फार्मासिस्ट की आत्महत्या और आत्महत्या के बाद से लोग गुस्से में, तो पुलिस कर रही मामले की जांच। छत्रपति संभाजी नगर में एक मेडिकल शॉप में अचानक लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली एनसीआर में हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, तस्कर गिरफ्तार। औरैया में मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग, इलेक्ट्रिक लाइन के चलते लगी थी आग। बिहार के छपरा में गैस चूल्हे से घर में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति खाक। गुरुग्राम में शराब की दुकान में लगी भीषण आग, करोड़ों की शराब जल गई। इंदौर में ठगी के आरोप में पति पत्नी गिरफ्तार, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 2 करोड़ की ठगी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को दी मात, 6 विकेट से हराया। चेन्नई ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए 144 रन, जवाब में केकेआर ने 145 रनों का लक्ष्य 18.3 ओवर में हासिल किया। चेन्नई की ओर से सबसे ज्यादा शिवम दुबे ने 34 गेंदों पर बनाए 48 रन। कोलकाता की ओर से कप्तान नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने जड़ा 50, रिंकू सिंह ने 54 रन बनाए, उसके बाद हुए आउट।